यहाँ पे फिर से मुकाबला चलता हुआ। अभी बाद फिर मुकाबला चलता हुआ और ये जो मैक्सिमम बच्चे हैं BBL के देवेंद्र वो सब के साथ वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। और ये वो खिलाड़ी है 5 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी इंडिया कैंप अंडर 16 के लिए। इनका सिलेक्शन वहाँ कैंप के लिए सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है भाई। तो बहुत कॉन्फिडेंस भी लग रहा है इस खिलाड़ी के अंदर। आपका कॉन्फिडेंस स्वतः ही बढ़ेगा जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे यहाँ स्लाइडिंग टो टच बड़े शानदार तरीके से इस तरह की स्किल्स जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं आपको कुछ बड़ा करना होता है। 4 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी कोहिनूर एकेडमी को कुछ अब एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है क्योंकि ये टीम पिछड़ रही है। और अब इस मंच के माध्यम से यही कहेंगे आप रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप कोई भी खिलाड़ी हताश नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आने वाला समय आगे आपका है। अभी मैन खिलाड़ी को वहाँ प्रयास किया, जी हाँ, उन्हें डैश आउट क्लियर तरीके से। और ये एक पहली मर्तबा है जब इन्हें डैश आउट किया गया है। लेकिन ये खिलाड़ी उम्दा खिलाड़ी है, ये हीरा है, ये खिलाड़ी डायमंड है। ये 7 नंबर जर्सी जिसको अभी आउट किया है इस समय। अब ऑल आउट की सिचुएशन बन रही है। ऑल आउट हो जाता है तो वहाँ बात बनती है। इस समय जी ये देखिए पहले आने दिया, उसके बाद वहाँ कैच करने का प्रयास किया। एडवांस टैकल से बचना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इस समय फिर से वही खिलाड़ी, लेकिन चेन को किया था, लेकिन जी नहीं कुछ बढ़िया जजमेंट वहाँ बहुत शानदार तरीके से सुपर टेकल लगा दिया जी इस लड़के ने। शानदार खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी के अंदर कैपेबिलिटी होती है कोच की नज़र में आता है कहीं ना कहीं। और यहाँ मल्टी पॉइंट रेड फिर से लगा दी है, बहुत गजब। इस समय 16-31 का स्कोर है इन फेवर ऑफ। वहाँ देखिए चपलता देखिए इस खिलाड़ी की, लॉन्ग रनिंग हैंड टच विद हाई इंटेंसिटी हाई स्पीड के साथ। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए आप हमारे काम से कितने संतुष्ट हैं, आप वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। एक मरतबा फिर पहले मल्टी पॉइंट फिर रनिंग हैंड टच। 17-32 का स्कोर है इस समय। अब ये 15 अंकों की लीड तभी पाट सकती है कोहिनूर। इस समय 5 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन होना। और वहाँ 18-31 का इस समय स्कोर है। धीरे धीरे ये लीड को पाटने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कोचिज की ओर से सीधी सी हिदायत होगी। वहाँ विपिन ठाकुर जी है और भूषण जी है, भूषण जी जो कि कोच है। वहाँ पहले ही भाप लिया था कि आगे से चुनौती आने वाली है। इस समय 18-31 का स्कोर है। मुझे लगता है 13-14 अंकों की जो लीड है ये बांटने के लिए कहीं ना कहीं कोहिनूर एकेडमी वहाँ स्ट्रगल कर रही है। अगर ये लॉक किया समय से डिफेंस आया, कुछ इस तरह का आपको करना होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर शानदार तरीके से कमबैक कर रही है टीम कोहिनूर। सीधी सी इंस्ट्रक्शन है। अब ऑल आउट की सिचुएशन पे आ चुका है। इस समय सुपर टेकल सिचुएशन ऑन है। दर्शकों ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला आ रहा है। 4 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी इन्होंने एक टर्निंग पॉइंट मैच में ला दिया है। वहाँ क्या होता है देखने वाली बात रहेगी। अगर कॉम्बिनेशन के साथ टेकल होता है तब वहाँ आपको संभावनाएं बन जाती है। वहाँ कुछ इस तरह से ये संभावना इसमें से बनी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। सुपर टेकल यहाँ लग चुका है। रिवाइवल की जो संभावना है वो प्रबल हो चुकी है। बहुत बढ़िया मुकाबला चल रहा है, ये बड़ा शानदार मुकाबला।
इस समय अगर हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट के कोहिनूर एकेडमी और बीबीएन एकेडमी के जो हमारे दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, पसंद है, वो भी बड़े इंटरेस्ट इस मैच में ले रहे होंगे। आप सभी दर्शकों से भी निवेदन किया आप वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कीजिए। ऑल आउट देना होगा, मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। अगर ऑल आउट मिलता है तो वहाँ बात बनती है, वहाँ पाजी के द्वारा वहाँ एक तरफा इकट्ठा करने का प्रयास, पाजी वहाँ डबल एक मरतबा सर इस समय बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के मध्य है। बड़ा शानदार मुकाबला है भाई। कमेंट्री बॉक्स में हम बैठे हैं, हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी हैं, कोच अंत में इनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। और हमारे साथ कोच साहब भूषण जी भी है, विपिन जी भी है, सभी लोग हैं। सभी कोचेज आप अपनी तरह से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और होना भी चाहिए। 17 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी वहाँ जाने का प्रयास, रुक शांत। इस समय डू और डाई रेड की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बलबीर जस्टा जी के द्वारा, जो कि चीफ रेफरी की भूमिका में। और अभी 3 रह जाएंगे, 5 का डिफेंस है, वहाँ मशक्कत करनी पड़ेगी बीबीएन के खिलाड़ियों को। इस समय वो डबल हाई होल्ड पीछे, ठीक है। 4 नंबर ये खिलाड़ी शानदार खेल रहा है भाई कोहिनूर एकेडमी से। मैं बार बार जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि इस खिलाड़ी ने वहाँ मोमेंट बदला है और उसी मोमेंट को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मल्टी पॉइंट रेट लगा दिए। अब सिर्फ अंतिम 4 मिनट और एक और इस अंक के साथ ऑल आउट दे दिया है बीबीएन को कोहिनूर ने। इस ऑल आउट के बाद बढ़ता हुआ स्कोर। कबड्डी ही एक ऐसा खेल है जहाँ पे ऑल आउट के बाद ऑल इन होता है जी। निश्चित तौर पर अगर आपके कमेंट करके आप जरूर बताइए। 4 नंबर कोहिनूर का हीरा ये चमक रहा है इस समय कबड्डी कोर्ट पर। वहाँ जी बोनस पॉइंट 28-35 का स्कोर इस समय। 7 नंबर का ये हीरो है इस समय बीबीएन का, अगर मैं कहूँगा, क्योंकि एक ही मर्तबा ये टैकल हुआ है। और अंतिम 3 मिनट 7 अंकों की लीड। 28-35 है जी, 28-35 का स्कोर। और इस समय बढ़िया मोमेंट बना रहा है ये 4 नंबर खिलाड़ी। ध्यान से देखिएगा, 6 अंकों की लीड अब बची है। 3 मिनट का समय, इसे कंसोलिडेट किया जा सकता है, इसे पाटा जा सकता है। इस समय ये देखिए पाजी जानते हैं अच्छे खासे तरीके से, स्टार खिलाड़ी है ये। इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात रहती है। अंडर 16 में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है भैया, जानता है समय को जाया करेंगे क्योंकि 6 अंकों की लीड। और 4 नंबर खिलाड़ी ये भी सुपरस्टार है भाई कोहिनूर एकेडमी की ओर से। बहुत बेहतरीन मोमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ जैसी हिदायतें मिली होगी वहाँ बोनस करने का प्रयास। 5 अंकों की लीड बच चुकी है। खड़ी ना थर्ड है ये बढ़िया। अंतिम 2 मिनट का समय, डू और डाई रेड है जी इस समय डू और डाई रेड है। वहाँ मुसीबत में फंस सकते हैं खिलाड़ी, देखने वाली बात रहेगी। अब जल्दबाजी जो करेगा वो सूझबूझ के साथ जो खेलेगा वही इस चैंपियनशिप को आगे ले जाने में अपने सहायता। इस समय 4 का स्कोर है, 5 का डिफेंस है। ये रेड डिसाइडिंग रेड होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर इस खिलाड़ी ने इस समय कोहिनूर के लिए अंक पॉइंट निकाला तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोहिनूर फ्रंट फुट पे होगी। और अगर बीबीएन के खिलाड़ियों ने यहाँ समझदारी के साथ ये टैकल किया तो कुछ इस बढ़िया।
5 अंकों की लीड अंतिम 1 मिनट 5 से 6 जी हाँ। अब तो कहीं ना कहीं मजबूती से पकड़ बना ली है बीबीएन ने, लेकिन शानदार खेले हैं कोहिनूर के हीरे और बीबीएन के खिलाड़ी भी शानदार तरीके से। और यहाँ बाजी को करना ही था क्योंकि अब जोखिम लेने का समय था और क्या सक्सेसफुल नहीं हुए अलग बात है। सुपर रेड की एक दरकरार थी, मल्टी पॉइंट रेड की एक दरकरार थी। इस समय 7 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी, ये तो वही हीरो है। रेडिंग यूनिट वगैरह में बात करूँ छोटे लेकिन शानदार और अंतिम एक रेड। और मुझे लगता है इस तरह से ये मुकाबला बीबीएन सोलन ने अपने पक्ष में किया और ये 5 से 6 अंकों की लीड और बेहतरीन खेली है। कहीं ना कहीं दिल जीते हैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने। कोहिनूर के हीरे भी शानदार खेले हैं, लेकिन बीबीएन ने अब देन एक्सपेक्टेशन खेला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम बीबीएन एंड हार्ड लक टू टीम कोहिनूर। और सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वो साहब थोड़े नाखुश जरूर हो गए, लेकिन खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन खेला है। आप देख सकते हैं भूषण जी है, विपिन जी है और इनके साथ पूरा इनका कोचिंग स्क्वाड बहुत बेहतरीन खेले हैं। आप सभी लोगों से भी निवेदन किया आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल इंडिया स्पोर्ट्स क्लब को भी प्यार दीजिएगा। ये कोच साहब है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। देवेंद्र जी हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे खेलों से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडिया स्पोर्ट्स क्लब पर आप जुड़े रहें। ये कुछ डिसिप्लिन होता है, ये कुछ मंत्रणाएँ होती है, जिसे औपचारिकताएं होती है, जो खिलाड़ी दिल से होती है। औपचारिकताएं नहीं कह सकते, दिल से होती है, जिसे खिलाड़ी पूरा करता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।